हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं सी कुमार आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास का लगभग 500 क्वेश्चन हम आपके बीच लेकर आए हैं। तो देखिए, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये जो आपका प्राचीन भारत का इतिहास है, तो अभी जो बिहार पुलिस की एग्जाम आने वाली है वैकेंसी, उसमें चाहे मध्य निश्चित का एग्जाम होने वाला है, एनटीपीसी हो या जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम होने वाला है, उस एग्जाम में क्वेश्चन आपका प्राचीन भारतीय इतिहास है। जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है आज वो क्वेश्चन हम चल रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है कि आपका अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। अशोक के जो अभिलेख था सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ने वाला व्यक्ति था जेम्स प्रिंसेप। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। पूछेगा कब पढ़ा था इस अभिलेख को। ये जो पढ़े हैं कब पढ़े थे? तो 1837 में। कब पढ़े थे? 1837 ईस्वी में ये पढ़े थे। यानी अब अशोक के जो अभिलेख है, अशोक के जो अभिलेख है कौन सा भाषा में लिखा गया था, यानी कौन सा लिपि में लिखा गया था। देखिए कौन कौन सा लिपि में लिखा गया। तो इनका अधिकांश अभिलेख जो है ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है, इसके बाद खरोष्टी में लिखा गया है, इसके बाद अरमाइक में लिखा गया है। अरमाइक ये सब क्या है आपका अभिलेख, मतलब क्या है वो लिपि में लिखा गया है अशोक के अभिलेख। इसमें ब्राह्मणी है, खरोष्टी है, अरमाइक है और यूनानी भी है। क्या है? यूनानी भी है। लेकिन सबसे ज्यादा जो अभिलेख है किसमें लिखा गया है? ब्राह्मणी। तो जो जेम्स प्रिंसेप है वो किसका अर्थ निकाले थे? ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का ही अर्थ निकाले। किसका अर्थ निकाले थे? ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाले थे। कौन? जेम्स प्रिंसेप। अब देखिए अशोक की बात करते हैं तो अशोक के अभिलेख की संख्या पूछेगा तो कितने अभिलेख हैं? तो अशोक के अभिलेख जो संख्या मिला है 44। कितने अभिलेख है टोटल? अशोक के 44 अभिलेख है। अगर पूछा जाएगा कि शिलालेख कितने हैं, तो शिलालेख की संख्या इनका आपका 14 है। कितना है शिलालेख? 14 है। अगर अभिलेख पूछेगा 44 और शिलालेख कितने हैं? 14 है। अगर स्तंभ लेख की संख्या पूछेगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि स्तंभ लेख की संख्या कितना है, अशोक के द्वारा कितने स्तंभ लेख बनवाए गए थे। अब देखिए कुछ और चर्चा कर लेते हैं। अशोक पूछेगा कौन से वंश के राजा थे। अशोक की अगर चर्चा करते कौन से वंश के राजा थे, तो ये मौर्य वंश के राजा थे। कौन से वंश के राजा थे? मौर्य वंश के राजा थे। कौन सा वंश के राजा थे? मौर्य वंश के ये राजा थे आपका। और ये महानतम राजा थे मौर्य वंश के। कौन राजा थे आपका? मौर्य वंश के महानतम राजा थे। कौन? अशोक। अशोक जो है लगभग ऐसा माना जाता है कि अपने 100 भाई की हत्या करके यानी ये राजा बना था। और यह इसका बड़ा भाई का नाम था सुसीम। खास करके सुसीम की हत्या करके क्या क्या है मगध की गद्दा मतलब मगध की गद्दी पर क्या गया था? राजा बना था। कौन? अशोक। अशोक ये पूछेगा किसका पुत्र था, यानी अशोक के पिता क्या नाम था, ये किसका पुत्र था? तो ये जो है आपका बिंदुसार का पुत्र था। किसका पुत्र था? बिंदुसार का पुत्र था। याद रखिएगा अशोक किसका पुत्र था? बिंदुसार का पुत्र था अशोक। अशोक देख लीजिए क्या है, यानी जब ये मगध की गद्दी पर बैठता है यानी मौर्य साम्राज्य का राजा बनता है, तो कब बनता है? 269 ईसा पूर्व में बनता है। कब बनता है? 269 ईसा पूर्व में बनता है। और अपने राज्याभिषेक यानी इसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद ही यानी राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद ही क्या करते हैं? ये कलिंग पर विजय प्राप्त करते हैं। किस पर विजय प्राप्त करते हैं? कलिंग पर विजय प्राप्त करते हैं। कहाँ प्राप्त करते हैं विजय? कलिंग पर क्या करते हैं? विजय प्राप्त करते हैं। कौन? आपका अशोक। अब देखिए जो कलिंग पर विजय प्राप्त करते हैं इसके बाद ही यानी इनका क्या होता है? मन चेंज हो जाता है। और मन चेंज होने के बाद यह क्या करते हैं? बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। कौन सा धर्म अपनाते हैं? बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। कौन सा धर्म अपनाते हैं? बौद्ध धर्म। और उसके प्रचार प्रसार में क्या होते हैं? अशोक जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अशोक क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। तो पूछा जाएगा अशोक का व्यक्तिगत धर्म क्या था? तो बौद्ध धर्म था। अशोक जो है आपसे पूछेगा धर्म की भी शुरुआत करते हैं। किसकी शुरुआत करते हैं? धर्म की भी शुरुआत किए थे अशोक। पूछेगा धर्म की शुरुआत किसने किए थे? तो क्या कहिएगा? अशोक ने किए थे धर्म की शुरुआत। अब लोग जानते होंगे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। भारत का अगर राष्ट्रीय चिन्ह की बात किया जाए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है आपका? अशोक स्तंभ है। जानते होंगे आप लोग भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ है। और अशोक स्तंभ में पूछता है कभी कभी कितने सिंह हैं, यानी कितने सिंह है, शेर की संख्या कितने हैं? तो 4 हैं।
3 दिखाई देता, लेकिन एक क्या है उसके पीछे होता है। तो इसलिए सिंह कितने हैं? 4 सिंह हैं। पूछेगा इसे कब अपनाया गया था, यानी भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कब घोषित किया गया था अशोक स्तंभ को? तो 26 जनवरी 1950 को। कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1950 को इसे घोषित किया गया था। अब देखिए अशोक जो है यानी ये कौन सा वंश से संबंधित था आपका? तो अभी बताएं मौर्य वंश से संबंधित था। इनके दादा क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। दादा का नाम अगर पूछा जाएगा तो इनके दादा क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य नाम था। किनके दादा का? अशोक के दादा का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य था। अब देखिए अशोक जो है यानी बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत से काम किए। तो अपने बेटा और बेटी यानी इसका बेटा का नाम था महेंद्र और बेटी संघमित्रा, उसके प्रचार प्रसार के लिए क्या किए थे? श्रीलंका भेजे थे अपने बेटा को प्रचार प्रसार के लिए। बौद्ध धर्म के अनुसार लगभग में अशोक जो है 84,000 स्तूप बनवाए थे। कितना स्तूप बनवाए थे? 84,000 स्तूप का निर्माण करवाए कौन? अशोक। किसके अनुसार? बौद्ध धर्म के अनुसार। अब देखिए अशोक जो है इसमें से जो स्तूप बनवाए थे, देख लीजिए यहाँ से पहले जो स्तूप बनवाए थे इसमें सबसे प्रमुख स्तूप कौन सा था? तो प्रमुख स्तूप जो था आपका सांची का स्तूप था। कौन सा स्तूप था? सांची का स्तूप क्या था? प्रमुख था। सांची का स्तूप क्या था? इसमें सबसे प्रमुख था। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है अशोक से कि अशोक जो है मतलब अशोक जो मतलब है किस नगर की को बसाया था? तो श्रीनगर जो है श्रीनगर नगर को किसने बसाया था आपको? अशोक। श्रीनगर नगर जो है श्रीनगर को किसने बसाया था आपको? अशोक बसाया था श्रीनगर को। याद रखिएगा आप लोग। तो अशोक से ये सब पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक कभी पूछा जाता है कौन है? तो कुजुल कड़फिसस था। कौन थे? कुजुल कड़फिसस। कड़फिसस कौन है ये? कुषाण वंश के संस्थापक थे कौन? कुजुल कड़फिसस। आपसे पूछा जाएगा कुषाण वंश कौन सा धर्म को मानता था, यानी ये कौन सा धर्म को मानने वाला था? तो अधिकांश ये वैष्णव धर्म मानते थे। कौन सा धर्म मानते थे? वैष्णव धर्म को मानते थे कुषाण वंश के लोग। अब देखिए कुषाण वंश का महानतम शासक कभी कभी पूछ देगा आपको, महानतम शासक कौन थे? तो महानतम शासक था इसका आपका कनिष्क। कुषाण वंश का महानतम शासक कौन था? कनिष्क था। नाम तो सुने ही होंगे कनिष्क का। कनिष्क के बारे में कुछ देख लेते हैं। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? एग्जाम पूछा जाता है कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो 78 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था कनिष्क का राज्यारोहण? 78 ईस्वी में हुआ था कनिष्क का राज्यारोहण। और 78 ईस्वी से ही कनिष्क ने ही क्या किया था? शक संवत की शुरुआत किया था। किस संवत की शुरुआत किया है? शक संवत की शुरुआत किया था। तो शक संवत की शुरुआत भी कब होता है? तो 78 ईस्वी से ही होता है शक संवत की शुरुआत। याद रखिएगा शक संवत की शुरुआत कब से होता है? 78 ईस्वी से। कनिष्क ही एक ऐसा राजा था जिसने मतलब क्या किया था? चीन पर अधिकार करके विजय प्राप्त किया था। चीन पर अधिकार करके क्या किया था? उस पर विजय प्राप्त किया था। कौन? कनिष्क ही है। और इस पर इसका ही मतलब रेशम मार्ग पर यही नियंत्रण किया था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण किसका था? आपका कनिष्क का था। क्या था? रेशम मार्ग पर नियंत्रण था। तो आप लोग कनिष्क के याद रखिएगा। और क्या है? कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? ये भी याद रखिएगा। आप लोग बताइएगा कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? हर्यक वंश के संस्थापक अगर आपसे पूछ दिया जाए तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो हर्यक वंश के संस्थापक थे आपका बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार है हर्यक वंश के संस्थापक। आपसे पूछेगा शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? कौन है? शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? तो शिशुनाग वंश के संस्थापक आपका स्वयं शिशुनाग है। कौन है? शिशुनाग है। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है? शिशुनाग है। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। पूछेगा आपको नंद वंश के संस्थापक कौन थे? अगर नंद वंश के संस्थापक पूछ दिया जाए तो नंद वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? आपका महापद्म नंद। कौन हो जाएंगे? महापद्म नंद। महापद्म नंद हो जाएगा किसका संस्थापक? नंद वंश का। इसके बाद पूछ देगा आपसे मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो मौर्य वंश के संस्थापक अगर पूछ दिया जाए तो मौर्य वंश के संस्थापक आपका चंद्रगुप्त मौर्य है। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है मौर्य वंश का संस्थापक है। अगर यहाँ से पूछ दिया जाए गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन हो जाएगा? आपका श्रीगुप्त हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? श्रीगुप्त हो जाएगा गुप्त वंश के संस्थापक। गुप्त वंश के संस्थापक पूछेगा तो कौन हो जाएगा? श्रीगुप्त हो जाएगा। फिर पूछेगा आपको कण्व वंश के संस्थापक कौन है? तो कण्व वंश के संस्थापक आपका कौन है? वसुदेव है। कौन है? वसुदेव है।
कण्व वंश के संस्थापक कौन है? वसुदेव है। फिर पूछेगा आपसे सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? तो सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है आपका? सातवाहन वंश के संस्थापक पूछेगा तो कौन है? आपका सिमुक है। कौन है? सिमुक। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है? सिमुक है। ये सब क्या है? राजवंशों को आप लोग कौन है संस्थापक याद रखिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यात्रियों को राजकुमार कहा जाता है हुएनसांग को। किसे कहा जाता है? हुएनसांग को कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। अब सब पूछा जाएगा हुएनसांग कौन थे? तो ये हुएनसांग जो है एक चीनी यात्री थे। कौन थे? चीनी यात्री थे आपका हुएनसांग। कौन थे ये हुएनसांग? चीनी यात्री थे। पूछेगा भारत कब आए थे? तो हुएनसांग जो है भारत आए हैं 7वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में आए हैं? 7वीं सदी में आए हैं ये भारत। कब आए थे? 7वीं सदी में आए थे। ये कौन? हुएनसांग भारत आए थे। अब देखिए यहां से क्या है, हुएनसांग से कुछ क्वेश्चन पूछता है। हुएनसांग जो एक पुस्तक लिखे, क्या लिखे? सॉरी, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन सी सदी में आए थे। क्या कीजिएगा आप लोग कमेंट में बताइए ये भारत कब आए थे। आगे देखिए आप लोग, हुएनसांग जो है आपका, इन्होंने एक पुस्तक लिखे थे। पूछेगा कौन सा पुस्तक लिखे थे? तो पुस्तक बताइएगा आप लोग। ये लिखे थे सीयू की। कौन सा पुस्तक लिखे हैं? सीयू की पुस्तक लिखे हैं। अब देखिए हुएनसांग को और कुछ कहा जाता है। इसे कहा जाता है आपको, यात्रियों को राजकुमार तो कहा ही जाता है, इसे और कहा जाता है आपको भारत का शाक्य मुनि। पूछेगा भारत का शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? तो भारत का शाक्य मुनि भी इसे ही कहा जाता है। किसे कहते हैं? भारत का शाक्य मुनि। तो हुएनसांग को ही भारत का शाक्य मुनि भी कहा जाता है। और ये क्या किए? मतलब इन्होंने एक पुस्तक लिखे थे। कौन सा? सीयू की। और ये कहां से यात्री थे? चीन यात्री थे हुएनसांग। अब देखिए आपसे और कुछ यात्री आए हैं, जैसे मेगास्थनीज आए थे। मेगास्थनीज में क्या थे? एक राजदूत था, लेकिन दूसरा देश से आया था। मेगास्थनीज की अगर बात करें, ये राजदूत थे। तो इन्होंने भी एक पुस्तक लिखे। इनका बुक का क्या नाम है? मेगास्थनीज के बुक का क्या नाम है? तो यह है इंडिका। क्या नाम था इनके पुस्तक का? इंडिका नाम था। इसके बाद देखिए चाणक्य का नाम तो सुनते ही होंगे। ये कौन थे चाणक्य? कोई बताइए तो चाणक्य के बारे में। ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कह सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, या कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं इसको? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी था। चंद्रगुप्त मौर्य का कह सकते हैं प्रधानमंत्री। चंद्रगुप्त मौर्य क्या कह सकते हैं इसको? प्रधानमंत्री कह सकते हैं। कौन थे? चाणक्य। चाणक्य जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखे थे। तो इनका बुक का नाम है आपका, चाणक्य के बुक का नाम है आपका अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र नाम है। चाणक्य की पुस्तक का क्या नाम है आपका? अर्थशास्त्र है। और अर्थशास्त्र में किसके बारे में बताया गया है? तो अर्थशास्त्र में बताया गया है आपको किसके बारे में बताइए? तो राजनीतिक के बारे में, यानी मौर्य प्रशासन के बारे में। ऐसे कह सकते हैं मौर्य प्रशासन के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया है? मौर्य प्रशासन के बारे में बताया। किसमें? अर्थशास्त्र में बताया गया है। अर्थशास्त्र की रचना कब हुआ था? तो 4ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ था। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ था आपका? अर्थशास्त्र की रचना हुआ था। आप लोग याद रखिएगा ये सब। तो यात्रियों के राजकुमार किसे कहा जाता है? तो हुएनसांग को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आप यहाँ से याद रखिएगा। बहुत से विदेशी यात्री भारत आए हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं आए हैं, लेकिन उसमें यात्री मतलब हुएनसांग क्या है? काफी इंपोर्टेंट, क्योंकि इनको यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, भारत का शाक्य मुनि कहते हैं। और ये इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। कौन सा लिखे हैं? सीयू की।